गुरुजी, एक प्रश्न है कि हमारे कर्म कैसे बनते हैं जब हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है। वंदना, गुरुग्राम। नहीं, भाग्य तो लिखा है, लेकिन कर्म आपके हाथ में है। मैंने बहुत बार सुनाई है कहानी की भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल करते हैं अर्जुन, और श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने बाएं पैर पर खड़े हो जाओ। अर्जुन बाएं पैर उठा लेते, तो वो दाएं पैर पर खड़े हो जाओ तो बाएं पैर उठा लेते। अब वो कहते हैं कि तुम दाएं पे उठा लो, तो अर्जुन हंसता है, बोले ये कैसे संभव है? बोले पहले उठा सकते थे, पहले चॉइस थी तुम्हारे पास। ये जब कोई भी पैर उठाने की बात थी तो एक पैर उठा सकते हैं, लेकिन अब ना उठा सकोगे। तो जैसे एक कर्म करते हैं दूसरे कर्म से बंध जाते हैं स्वतः ही। शुरू में आप कोई भी पैर उठा सकते हैं, लेकिन फिर बंध गए। जैसे एक पैर उठाया तो बंध गए, जो एक कर्म किया उससे बंध गए। और कर्म की जो कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, तो ये जो ये दिया गया सूत्र गीता का है और बहुत प्रचलित है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आप कर्म प्रधान हैं मनुष्य जीवन में, और कर्म से बड़ी चीजों को टाल सकते हैं, बना सकते हैं, सृजित कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। तो कर्म से इसलिए भाग्य को बदला जा सकता है, और वो बदल रहा है, और आप उसके साक्षी हैं। ये जो लाखों लोगों की भीड़ है, ये इस बात की गवाह है कि कर्म करने से उनका जीवन बदल रहा है। वरना कोई सुनने और जुड़ने में आप में से कोई भी यहाँ शरीक और शामिल नहीं होता। जीवन हमारा उसी के साथ जुड़ा है। तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं परमात्मिक प्रार्थनाओं के साथ। ईश्वर से संबद्ध होने के बाद आप अपने कर्म को ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका पूरा जीवन, भाग्य और आपसे जुड़े हुए बाकी लोगों का भाग्य भी बदला जा सकता है, बदल सकते हैं, बदल रहा है। इसके आप साक्षी हैं। खुश रहिए।